हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं मिशन ज्ञान से रोहित नाम आप सभी का स्वागत करता हूं वेदांता के सीएसआर ई लर्निंग इनिशिएटिव में। बच्चों हम पढ़ रहे हैं आरबीएससी क्लास 12 मैथ्स का पहला चैप्टर कंपोजिट ऑफ फंक्शन, संयुक्त फलन, जिसका भाग 24 हम पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों इस भाग के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? मॉड्यूलो पद्धति में योग व गुणन संक्रिया। थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसमें थ्योरी में तुम्हें लिख के समझा रहा हूँ पूरा, है ना। पूरी थ्योरी लिखी हुई भी है। एक एक बात को वीडियो पॉज करके नोट डाउन करना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ही आसान सी बात है। फिर टेबल हम एंड में बनाएंगे, उससे कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है एक आधा ना। चलो ध्यान से देखो बच्चों, देखो इसको पढ़ो। ए तथा बी ऐसे पूर्णांक है कि ए माइनस बी एक धनात्मक पूर्णांक एम से विभाजित है, तो इससे ए, इसको जो कॉन्ग्रुएंट यानी कि सर्वांग सम भी बोलते हैं कई बार, बी मोड एम संकेत से व्यक्त करते हैं, यानी कि ए कॉन्ग्रुएंट सर्वांग सम बी और मोड एम से इसको व्यक्त करते हैं। इसका मतलब बच्चों क्या होगा कि इन दोनों का डिफरेंस ए माइनस बी किससे विभाजित होगा बच्चों? एम से विभाजित होगा। बात समझ में आ रही है? जैसे जैसे अपन बोले, जैसे देखो 30 मॉड्यूलो 9, ठीक है, और यहाँ पे कर दो, सॉरी 30 सर्वांग सम 9 मोड और एम यहाँ पे लिख दो। अब एम से मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? 3 यहाँ पे लिख दो। इसका मतलब 30 में से 9 घटाओ, कितना बचा? 21, और 21 3 से विभाजित है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। ए सर्वांग सम बी भी इसको पढ़ा जाता है। ये देखो, इस साइन थोड़ा ऐसा होगा ऊपर, इसमें ऐसे भी लगेगा थोड़ा सा ना। ए सर्वांग सम बी मोड एम यदि और केवल यदि, इसको अपन ऐसे बोल देता है मॉड्यूलो, यानी कि ए माइनस बी किससे विभाजित होगा बच्चों? एम से विभाजित होगा। छोटी सी थ्योरी है, इसको नोट डाउन कर लेना बच्चों ना। और जैसे देखो छोटा सा एग्जांपल, 18 माइनस 6 कितना बचेगा? 12, यानी कि 12 2 से विभाजित होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो माइनस 14 6, अब माइनस 14 यानी कि ए का मान माइनस 14 आ गया, तो माइनस 14 माइनस का कितना हो जाएगा बच्चों? माइनस का 20। अब क्या माइनस का 20 4 से विभाजित होगा? बिल्कुल होगा। तो देखो यही तो लिखा हुआ है, माइनस 14 माइनस 20, ये माइनस 20 बच्चों किससे विभाजित होगा? 4 से विभाजित होगा, ठीक है। बात समझ आ रही सभी है? अब यहाँ पर देखो एक बात, a माइनस बी एक धनात्मक पूर्णांक m से विभाजित हो, यहाँ पे जो डेटा आएगा ना बच्चों, ये 2 4 ये सब क्या होगा बच्चों? धनात्मक पूर्णांक। और जब धनात्मक राशि होती है उसको अपन मोड से ही तो बोलते हैं, मॉड्यूलो मोड, कुछ उस तरह से लिंक करो इसको, है ना। जैसे इस फलन को हम क्या बोलते हैं? मॉड्यूलो ही तो बोलते हैं, मोड, यानी कि एक ऐसी मशीन है इसके अंदर कोई भी नंबर आएगा हमेशा क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। आगे बच्चों पढ़ो। यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो a तथा b दो पूर्णांक है, तो विभाजन विधि, अब डिवीजन एल्गोरिथम जो तुमने 9th क्लास में पढ़ी थी, 10th क्लास में पढ़ी थी, वो यही तो होती है, यानी कि a प्लस बी और शेषफल क्या बच जाएगा? r। अब इसके लिए कुछ बातें बच्चों लिखी हुई है कि इसको अपन ऐसे भी शो कर सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट में। और देखो a प्लस बी m से विभाजित होगा, इसका आंसर a प्लस बी कब आएगा? जब a प्लस बी m से छोटा होगा। r कब आएगा? जब a प्लस बी ग्रेटर देन और इक्वल टू m होगा, या तो m के बराबर होगा या m से बड़ा होगा। और बच्चों जो r होता है ना, वो हमेशा ऋणेतर होता है, यानी कि दुनिया में कहीं भी शेषफल हमेशा एक ऋणेतर संख्या होती है, ऋणात्मक। जैसे कभी शेषफल नेगेटिव नहीं आता, हम नहीं बोल सकते कि शेषफल -1 होगा, शेषफल -2 होगा, शेषफल -3 होगा। शेषफल हमेशा बच्चों क्या होता है? एक ऋणेतर संख्या होती है, या तो 0 है 0 से बड़ा। और जब 0 शेषफल बचता है तो उसको क्या बोलते हैं? पूर्णतः विभाजित है। दोनों बात एक ही है, या तो कोई नंबर पूर्णतः विभाजित है, जैसे बोले 21 7 से पूर्णतः विभाजित है, या हम बोल दें 21 में 7 का भाग देने पर शेषफल 0 बचता है, ठीक है। तो इनकी प्रैक्टिस कर लेना। आगे बच्चों देखिए ना, परिमिति समूह के लिए संक्रिय सारणी। अब जो संक्रिय सारणी है ना, इसका एक प्रश्न आपकी प्रश्नमाला में भी दिया हुआ है, उसको भी अपन करेंगे। इससे बच्चों कुछ नहीं है, ये थ्योरी आप पढ़ लेना, मैं तुम्हें डायरेक्ट एग्जांपल में लेकर चलता हूँ। जैसे ये देखो, ये बनी कैसे है ना, इसको बनाने का तरीका क्या होता है? जैसे यहाँ पे इसने क्या लगा दिया? गुणा, है ना, तो हम करेंगे गुणा। बच्चों देखो, ये हमारा क्या हो गया? रो, और ये हमारा क्या हो गया? कॉलम। पंक्ति और स्तंभ, है ना। अब पंक्ति और स्तंभ में देखो, 1 को 1 से गुणा करो 1 आएगा, 1 को ओमेगा से गुणा करो बच्चों ओमेगा आएगा। ये ओमेगा से तात्पर्य बताऊँ क्या होता है बच्चों? तुम्हारी 11वीं क्लास में तुमने चैप्टर पढ़ा होगा सम्मिश्र संख्या, कुछ याद आ रहा है क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा पढ़ा था ना अपन ने, √-1। तो जो ओमेगा होता है ना, ओमेगा, इसकी वैल्यू क्या थी? -1 ± √3 आयोटा बटा 2।
अब देखो 12वीं क्लास में यदि है तो 11वीं क्लास की बातें तो बार बार सामने आएगी। तो बार बार तुम्हें पूरे ओमेगा के बारे में नहीं समझा सकता, कुछ छोटी मोटी बातें आपको याद होनी चाहिए, है ना। चलो अब देखो ध्यान से करो। तो हम क्या करेंगे, एक पंक्ति ले लेंगे और एक स्तंभ ले लेंगे, है ना। अब ध्यान से देखो, 1 गुणा 1 1, ध्यान से देखते हुए चलना, 1 गुणा ओमेगा ओमेगा, 1 गुणा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आओ, ओमेगा गुणा 1 ओमेगा, ओमेगा गुणा ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा गुणा ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब का मान बच्चों कितना होता है, 1 ही तो होता है, याद आ रहा है। चलो ओमेगा स्क्वायर को 1 से गुणा करो, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से करो तो ओमेगा क्यूब, ओमेगा का घन 1, और ओमेगा की पावर 4, याद आ रहा है। इसको कैसे ब्रेक कर देते हैं, ओमेगा क्यूब गुणा ओमेगा, इसका मान 1 गुणा ओमेगा, यानी कि आंसर आ जाएगा ओमेगा। इस तरह से अपन ये सारणी बनाता है ना। चलो एक और उदाहरण लो, 0 1 2 3, है ना। अब देखो +4, यानी कि पहली बात तो प्लस करना है, और 4 से मतलब क्या है कि जब पूरी साइकिल हो जाएगी, यानी कि जब डेटा 4 आ जाएगा तो वापस हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, है ना। आ जाओ सिखाता हूं, पंक्ति स्तंभ। अब यहाँ पे बच्चों तुम क्या देखोगे, हमें क्या करना, गुणा, है ना। 0 + 0 0, 0 + 1 1, बच्चा प्लस है ना, तो यहाँ भी प्लस का साइन लगाओ, गुणन संक्रिया बोलते हैं इसको, है ना। अच्छा यहाँ पे एक बात और देखो, तुम्हें एक चीज और मैं तुम समझाया, तुम ध्यान से देखो, दिया गया समुच्चय परिमिति हो तो उस परिभाषित किसी द्विआधारी संक्रिया के लिए सारणी तैयार की जा सकती है। अब द्विआधारी संख्या में प्लस भी हो सकता है, गुणा भी हो सकता है, भाग भी हो सकता है, ये तो अपने पूरा ढंग से पढ़ लिया ना, ठीक है। अब आ जाओ, यहाँ पे प्लस लगा लो। अब देखो बच्चों, 0 + 0 0, 0 + 1 1, 0 + 2 2, 0 + 3 3, ठीक है। बढ़ते जाओ आगे, 1 + 0 1, 1 और 1 2, 1 और 2 3, 1 और 3 4, 4 आते कहाँ पे आएंगे अपन, 4 आते बच्चों कहाँ पे आ जाएंगे, 3 पे, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से अपन संक्रिया बना सकते हैं द्विआधारी संख्याओं की। उसमें द्विआधारी जो संक्रिया है, द्विचर जो संक्रिया है, वो प्लस भी हो सकती है, गुणा भी हो सकती है, भाग भी हो सकती है। वो डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। तो बच्चों जब एक्सरसाइज अपन सॉल्व करेंगे तो उसमें इसके प्रश्न भी आएंगे, तो जुड़े रहिए मिशन ज्ञान से। मिलते हैं अगले वीडियो में, इनको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।